वृषभ लगन में पैदा हुए लोगों का भविष्य क्या कहता है? मंगल से प्रभावित इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है? किन ग्रहों की वजह से इन लोगों को मिलती है अपार सफलता? किन ग्रहों की वजह से इन लोगों की जिंदगी में आती है परेशानियां? इन लोगों पर लक्ष्मी रहती है मेहरबान या फिर सताती है दरिद्रता? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य अंक शास्त्री राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार दर्शकों, नमस्कार कविता। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई वृषभ लगन में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनकी कटकाठी कैसी होती है और सबसे बड़ी बात कि किन ग्रहों के चलते उन्हें अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल होती है और ज़िंदगी भर उनका आर्थिक पक्ष यानी कि धन धान्य के मामले में वो कैसा जीवन बिताते हैं पूरे हमेशा के लिए। तो आइए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, राशि अनुसार एक अलग बात होती है, लेकिन राशि के साथ साथ आपके लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है उसके आधार पर जो लग्न राशि होती है वो किस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व को दर्शाती है, समझने की कोशिश करते हैं। जी कविता जी, देखिए दर्शकों, वृषभ लग्न जो है, जो वृषभ राशि है, वह राशि चक्र की दूसरी राशि आती है कविता जी। और यह राशि जो है, यह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के अधीनस्थ जो ग्रह हैं, शुक्र ग्रह के अधीनस्थ आती है। शुक्र ग्रह के प्रभाव की यह राशि है। तो आप सबको पता है कि शुक्र किसके कारक हैं? शुक्र रोमांस के कारक है। शुक्र जो है, यह एक जो ग्रह है, यह स्त्री ग्रह के रूप में इसको हम देखते हैं। जो इसके जो मूलतः स्वभाव है वह स्त्रीपूर्ण रहता है। अब इसका एक कारण बता दूं कि यह घर ही जो है वह शुक्र के पूर्णतः अधीनस्थ है और शुक्र का काम ही है चंचलता, कई तरीके के वह हटखेलियां करना, इस तरीके का इसका स्वभाव आता है। तो इस लग्न राशि के लोग जो भी रहेंगे, उनका व्यक्तित्व जो होगा वह कहीं ना कहीं छली स्वभाव होगा। और इस लग्न के लोगों को लेकर जी कहा जाता है कि ऐसे लोग कपटी होते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में स्वार्थी विचार के, कपटी भी हम कब कहेंगे, हम उनको स्वार्थी विवाद कहेंगे कि स्वभाव में ही, कि वह अपने तक सीमित रहते हैं, अपने लिए सोचते हैं, इस तरीके का स्वभाव रहता है। और थोड़ा सा इस लग्न के लोगों का जो इस लग्न के जो पुरुष होंगे उनके अंदर कुछ स्त्रीपूर्ण व्यवहार होगा, जैसे कि वह मैनिपुलेटिंग नेचर होंगे। आप उनको डांट दीजिए, मार दीजिए, तब भी वह झुककर अपना काम निकालने में माहिर होंगे, मुस्कुराकर काम निकाल लेंगे। इस लग्न की जो स्त्रियां होती हैं वह बहुत तीक्ष्ण होती हैं, तेज होती हैं, वह कहीं ना कहीं आकर्षण से परिपूर्ण होंगी। इस तरीके से वृषभ राशि के जो स्वभावतः हम अगर देखें तो ऐसे लोग अपने स्वभाव से, अपने मन से, अपने हृदय से कहीं ना कहीं शुक्र के अधीनस्थ, कहीं ना कहीं वह आकर्षण से परिपूर्ण और दूसरों को अपनी तरफ खींचने या दूसरों से अपना काम निकलवाने वाला इस तरीके के स्वभाव के व्यक्तित्व कविता जी वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोग जो हैं, वृषभ लग्न राशि जो है, उनके लोग होते हैं कविता जी। आचार्य जी, कहा जाता है कि शुक्र जो होते हैं वो कला सौंदर्य का भी सबसे बड़ा कारक माना जाता है नवग्रहों में। ऐसे में इन लोगों की शारीरिक संरचना कैसी होती है? देखिए, इस जो लग्न राशि है, वृषभ लग्न राशि, इस लग्न राशि के लोग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहली चीज कि आपने कहा कि ये लोग जो हैं कला के क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही है। और यही मैंने कहा कि वह भी एक कला है। हर स्थिति में मुस्कुराना और हर स्थिति से निभे जाना, ये भी एक कला है। सबके अंदर ये नहीं होता है, हर लग्न के अंदर ये नहीं आएगा कविता जी। तो इस लग्न के लोग देखिए, अगर शारीरिक बनावट की बात करें तो ये लोग सुडौल होते हैं काफी ज्यादा। यह लोग दूसरों को आकर्षित करने में जो होते हैं, इनका स्वभाव होता है। और इस तरीके का इनका स्वभाव आता है मूलतः कि ये लोग इजिली किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। शारीरिक संरचना भी आकर्षणपूर्ण होती है और इनकी बोल भाषा या कहीं ना कहीं देखिए, शुक्र जो होता है ना, यह मुख के प्रतिबिंब होता है। मुख का जो है यह पृथ्वी तत्व में आता है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो मानव जीवन है, इसमें जो यह करता है, लीडरशिप करता है, यह मुख का करता है। तो इसलिए ऐसे लोग बड़े ही माहिर होते हैं अपनी बातों से, अपने काम से, अपनी वक्तव्य से दूसरों को आकर्षित करने में। जैसे कि पॉलिटिशियंस या फिर जो मैनिपुलेटिंग नेचर होते हैं, ये लोग इस तरीके के व्यक्तित्व में आ जाते हैं कविता जी।
चलिए, ये तो हमने आचार्य जी से समझा कि भाई किस तरह से शुक्र से प्रभावित जो वृषभ लगन में जो लोग पैदा होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है और उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है। अब बात आती है भाई नवग्रहों में से वो कौन से ग्रह होते हैं जो वृषभ लगन के लोगों की जिंदगी में उनकी सफलता में एक कामयाबी का हाथ बनकर उभरते हैं, और वो कौन से ग्रह होते हैं जो उनकी जिंदगी में वक्त वक्त पर रुकावटें पैदा करते हैं, बताइए आचार्य जी। देखिए, शुक्र के साथ एक बहुत बड़ी, क्योंकि शुक्र खुद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रूप में प्रतिनिधित्व होता है इनका। अगर ग्रह से हम हटें, अगर हम देवी देवताओं या गुरुओं में माने गणना करें किसके प्रभाव में रहता है यह ग्रह, तो वह दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव में रहता है और यह राक्षसी ग्रह माना जाता है। और आपको पता होगा कविता जी, शनिदेव को भी राक्षसी तत्व ग्रह में माना जाता है। इसके साथ साथ राहु और केतु, यह चार ग्रह जो हैं यह राहु के और यह राक्षसी तत्व के अधीनस्थ आते हैं। तो इन चारों के साथ इसका बड़ा अच्छा संबंध होता है। देखिए, इन चारों के साथ मित्रवत संबंध होने की वजह से इनके जैसा भी कुछ बिहेवियर कराता है। मतलब शनि राहु केतु, हाँ, अगर केतु के साथ होगा, शुक्र बैठ जाएगा लग्न में ही बैठ गया, अगर वह वृषभ लग्न में ही बैठ गया तो बहुत ज़्यादा कपटी नेचर कर देगा और कहीं ना कहीं छली नेचर कर देगा और हमेशा उसके स्वभाव में कुछ ना कुछ माइंड गेम चलता रहेगा, हर किसी से वह छल करना चाहेगा। इसके साथ ही शनि के साथ बैठकर राज सुख राज वैभव दे देता है। इसके साथ ही शनि और शुक्र का आपको पता है कि यह कहीं ना कहीं एक शत्रुहंता योग भी बनाता है, क्योंकि शनि जो है वह लीडरशिप दे देता है, धर्म के मामले में वह लीडरशिप दे देता है, और शुक्र आकर्षण के साथ साथ हर किसी के प्रभाव से उसको बचा देता है। उसके ऊपर अगर शनि और शुक्र की युति बन जा रही किसी घर में तो वह हर तरीके के शत्रु प्रभाव से उसको मुक्त कर देगा। तो इस तरीके की युति बना लेता है। जो भी राक्षसी ग्रह हैं उनके साथ इसका जो प्रभाव होता है वह हमेशा बहुत ही सकारात्मक मिलता है। कुछ भावों को छोड़कर, जन्म कुंडली में लग्न के बाद कुछ भावों में अगर इनकी स्थिति आती है तो उसको हम छोड़ देंगे क्योंकि वह विस्तृत हो जाएगा। तो अभी हम सिर्फ लग्न की बात करें। अब बात करते हैं कि आपने कहा कि यह बुरा किसके साथ आता है, शत्रुगत किसके साथ आता है। शुक्र का देखिए, शुक्र के साथ बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके साथ लगभग सभी ग्रह एक जैसा बिहेवियर करते हैं, सम ग्रह माना जाता है बुध। लेकिन इसके बाद अगर शुक्र की देखें तो शुक्र की कभी भी गुरु से बहुत अच्छी नहीं बनी है। इसके साथ ही देखिए, कुछ ज्योतिषी इसमें भ्रांतियां आएंगी। कुछ लोग कहेंगे कि शुक्र और गुरु कहीं ना कहीं यश बहुत, लेकिन शुक्र और गुरु बैठकर कहीं ना कहीं आपके पत्नी और पति के संबंधों या किसी भी तरीके के संबंधों में छल डाल देगा, कपट डाल देगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल। शुक्र जो है दैत्यों के गुरु की लीडरशिप करते हैं और गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और दोनों की सोच अलग है, दोनों के प्रभाव अलग हैं। तो इनके साथ भी शत्रुगत संबंध हो जाता है। शुक्र का चंद्रमा के साथ बहुत अच्छा संबंध नहीं रहता है। अगर शुक्र और चंद्रमा लग्न में बैठ जाएं, वृषभ लग्न में बैठ जाएं, तो वह चारित्रिक दोष दे देता है और कहीं ना कहीं अति का चारित्रिक दोष उसमें आ जाता है। तो इस तरीके का इस लग्न के, वृषभ लग्न वालों में शुक्र के साथ ऐसा लिया जाता है क्योंकि यह राशि इनके अधीनस्थ है। तो इसीलिए हम सभी ग्रहों के साथ शुक्र का संबंध लेंगे। मंगल का कुछ शुभतापूर्ण प्रभाव, सम स्वभाव होता है। इसके साथ ही बुध का आपको हमने बता ही दिया कि इसके साथ सम संबंध रहेगा। कुछ ग्रहों को छोड़कर इसके लिए प्रभाव बिल्कुल सामान्य रहने वाला है वृषभ लग्न के लोगों के लिए। और खास करके अगर यहाँ पर हम देखें तो राहु और केतु का पूर्णतया इन पर प्रभाव रहता है और उनके प्रभाव से यह कहीं ना कहीं लग्न के लोग, वृषभ लग्न के लोग कहीं ना कहीं आकर्षण से परिपूर्ण हो जाएंगे, माइंड गेम से परिपूर्ण, क्योंकि केतु भ्रम का भी कारक है। शुक्र के साथ मिलकर आकर्षण के साथ जब भ्रम दे देता है तो वह और ज़्यादा प्रलयकारी हो जाता है कविता जी। तो इस तरीके का यह स्वभाव दे देता है वृषभ लग्न वालों के लिए। आचार्य जी, मैं शॉर्ट में समझना चाहूँगी कि आपने हमें बता दिया कि भाई इनकी मित्र ग्रह कौन से होते हैं और शत्रु ग्रह जिसके चलते इनके कामयाबी में जो रुकावटें पैदा करते हैं। ऐसे में किस कार्यक्षेत्र, मतलब कार्यक्षेत्र के मामले में इन्हें कौन से फील्ड में जाना चाहिए, मतलब जो लोग जॉब्स में हैं उन्हें कहाँ कौन सा उनके लिए जॉब अच्छा रहेगा। और देखिए, जो लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो उनके लिए कौन सा बिजनेस परफेक्ट रहेगा। देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए खास करके कविता जी, यह लोग, क्योंकि मैंने कहा कि अगर यह अपने शरीर में इस ग्रह का देखा जाए, शुक्र के अधीनस्थ यह राशि है, तो यह मुख के भाव को, मतलब हमारे चेहरे और मुख को यह करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग जो हैं वह अच्छे व्यक्तित्व के होंगे। ऐसा लुक इनका बहुत इंप्रेसिव रहेगा। इनका वाणी भाव बहुत ही ज़्यादा मृदुल रहेगा, मतलब ये किसी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व के लोग, वृषभ लग्न के लोग, खास करके मार्केटिंग क्षेत्र में या जहां वाणी का प्रभाव हो, इसके साथ साथ
कला के क्षेत्र में, क्योंकि यह लोग बहुत ही ज़्यादा कलात्मक होते हैं। इन लोगों के अंदर कुछ न कुछ ऐसा गुण होता है मूलतः जो इनको खास बनाता है अलग लग्न बाकी लग्नों से। तो ये लोग कलात्मक क्षेत्र में जा सकते हैं, अभिनय के क्षेत्र में जा सकते हैं, जैसे आप हैं, मीडिया के क्षेत्र में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लुक और साथ ही साथ उसके जिह्वा का प्रभाव, वाणी का प्रभाव दोनों ही आपके कारक तत्वों में लिया जाता है। अगर आपकी वाणी सही होगी, लुक नहीं सही होगा, तब भी आप मीडिया में नहीं सक्सेस हो पाएंगे। और वाणी अगर आपकी गलत है और लुक कितना भी अच्छा है, तब भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो यह दोनों शुक्र परिपूर्ण करता है, तो ऐसे लोग इस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर व्यवसाय की बात करें तो ये लोग कहीं ना कहीं स्त्रियों के सौंदर्य या कपड़े के व्यापार में या किसी तरीके के गाड़ी इत्यादि या कहीं से भी जहां सजावट, लग्जरी, इवेंट इत्यादि का बिजनेस ये अगर करते हैं तो उस जैसे व्यवसाय में यह लोग सक्सेस रहेंगे। कविता जी, अच्छा, ये कहा जाता है कि जो शुक्र से प्रभावित लोग होते हैं एक तरह से एक ऐशो आराम की जिंदगी ये व्यतीत करते हैं। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी कि इनकी जिंदगी से जुड़ा जो इनका आर्थिक पक्ष कैसा रहता है? देखिए, शुक्र जो है भौतिक सुख सुविधाओं का कारक होता है। भौतिक सुख सुविधा जब हम कह देते हैं कविता जी, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। इसमें स्त्री सुख, इसमें सांसारिक सुख, इसमें लग्जरी चीजें, सब चीज आ जाता है, वाहन, घर, सब कुछ आ जाता है। तो ऐसे लोग, मैंने शुरू में कहा, इस लग्न के लोग, वृषभ लग्न के लोग खास करके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यह बहुत लकी लग्न माना जाता है। अगर 12 लग्न राशियों में माना जाए तो वृषभ लग्न को हम बहुत लकी मानते हैं। यह लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभाव के साथ आप जीते हैं और इनके जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं रहती। लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर आजीवन बनी रहती है और ऐसे लोग आप देखेंगे कि किसी भी जगह चले जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे, अपनी छाप छोड़ने में यह देरी नहीं करेंगे और माँ लक्ष्मी इन पर विशेष कृपा बरसाती हैं कविता जी, आजीवन। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हमने आपको बताया कि भाई किस प्रकार वृषभ लगन में जन्मे जो व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी शारीरिक संरचना कैसी होती है, कौन से ग्रह उनकी ज़िंदगी में तरक्की का रास्ता खोलते हैं और कौन से ग्रह कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात कि इन लोगों का आर्थिक पक्ष माता लक्ष्मी की असीम कृपा के चलते हमेशा से मजबूत रहता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसके अलावा अगर आपको आचार्य जी से कुछ भी पूछना है, जानना है, अपनी कुंडली भी दिखानी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के जरिए इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तब तक के लिए हम दोनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।